होली के अवसर पर दिनांक 24 मार्च 2000 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं पसना, सुमरन ध्यान भजन ये असली आपका काम है। संसार में जितने काम, खेती दुकान दफ्तर, इतने काम मोह के ममता के, इसमें कोई अपना काम नहीं, क्योंकि भजन करोगे नहीं और ये काम करते रहोगे तो एक भी अपना काम नहीं। और भजन करोगे तो जो धन प्राप्त होगा शब्द का वो तो आपका है और बाकी ये इसका है। तो शरीर छूट जाएगा, ये सामान सब छूट जाएगा। इसलिए आपको कि अपने घर चलो, अपने धाम अपने देश चलो। ये तो देश है नहीं, ये तो पराया देश है। यहाँ तो आकर के फंसे हुए और बेबस रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहा गया है, तो महापुरुष कहते हैं गुरु का नाम संभाले चलो, यही है दाम गठबंधना। जब नाम दान दिया, आपको नाम बताया, रूप बताया, स्थान बताया, उसकी आवाज बताई, इसको बराबर याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और इसी को याद करके नाम भी लो, रूप को याद करो और भजन में बैठो तो उसकी आवाज सुनो। इसको गांठ में बांध कर रखो कि ताकि भूल न जाओ और भजन करना छूट ना जाए, ध्यान करना न छूट जाए, फिर नाम लेना न छूट जाए, रूप को याद करना छूट जाए। अगर ये छूट गया तो फिर आपको कुछ नहीं। तो उसको बराबर ये अपने गांठ में बांध लो, यही अपने काम आएगा और बाकी कुछ नहीं आने वाला काम में। जगत का रंग सब में लाग, डोला ले मान यह कहना, ये संसार की प्रीत और मोह और ममता और काम और क्रोध और आसक्ति जो इन चीजों में बनाए हुए हो, ये है जगत का, ये रंग है मेला। कहते हैं इसको जो नामदान दिया गया उस पर जल्दी से धुलाओ, इसको धुला डालो ताकि ये सब मैल जो जमा है जन्म जन्मांतरों का उसकी सफाई हो जाए। तभी तो जीवात्मा छुटकारा पाएगी। जब गंदगी से लगे रहेगी तो कैसे छुड़ेगी? गंदगी साफ करवाओ। कैसे कि जो बताया भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो, अंदर में आवाज सुनो और अपनी आंख में देखो, ये सब गंदगी साफ हो जाएगी। और नहीं तो ये बड़ी गंदगी लदी जा रही है और हम अपने लिए कुछ करते नहीं है। जगत का रंग सब में लाल, डोला ले
मान ये कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, बड़े ध्यान से सुनो। देखना है, सुनना है, जिह्वा का स्वाद, इंद्री का स्वाद, ये जितने स्वाद है ये जगत के भोग है, ये थोड़े दिन के। जब तक ये शरीर है तब तक खा लो, तब तक देख लो, तब तक बाहर से सुन लो और फिर मोह ममता कर लो, इंद्रियों के विषय विकार है, ये थोड़े दिन के बाद। कहते हैं इनको गृहस्थ आश्रम में रहो तो खाते भी चलो, देखते भी चलो, सुनते भी चलो, जिह्वा का स्वाद भी लेते चलो, और धीरे से इनको धीरे से छोड़ दो, धीरे से, और भजन में लग जाओ, ये छूट जाएंगे। शहर में त्यागो एकाएक नहीं, कि हम एकाएक त्याग दे, कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पहनेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं गृहस्थी में रहेंगे, नहीं खेती करेंगे, नहीं दुकान करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। धीरे से, धीरे धीरे सहज में मन से हटा लो, भली तो इसमें पता है, और धीरे धीरे हट जाएगा, भजन में लग जाएगा तो सहज में छूट जाएगा, अंदर में आने लगेगा आनंद। अब बहुत लोग स्त्री पुरुष कहते हैं कि अंदर में बहुत आनंद आता है, अब आने लगा लोगों को आनंद, तो आनंद आता है तो धीरे धीरे ये छूट जाएगा, नहीं तो फिर ये इसमें फंस जाओगे, ये तुमको छोड़ना है। सोरत मन थाम अब घटों में, पकड़ दोनों ध्यान धर गगना, अब कहते हैं सूरत तो बैठी है यहाँ, तो सूरत को और यही पर चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, तो मन को यही रोक लो, कानों के साथ, आंख के साथ, और ऊंचा ध्यान देकर जो ऊपर से धुन आ रही है, जो बाजा बज रहे उसको धीरे से सुन सुन के पकड़ लो और चढ़ चलो, तो यह स्थान छूट जाएगा, पिंड लोग छूट जाएगा, ऊपर चले जाओगे आप। फंसे तुम्हें जाल में भारी, बिना इससे जो नहीं खोलना, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे मतलब है कि गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, और चाहे खेती करो, दुकान करो, मोह करो, ममता करो, अपना ये सबको मारो, ये जाल है, ये भारी जाल में फंस गए। तो कहते हैं कि इस बिना जुक्ति के कि सूरत को, मन को थाम कर जो ऊपर से धुन आ रही उसको पकड़ो, इसके बगैर पकड़े हुए छुटकारा नहीं हुआ, खुल नहीं सकते, यहाँ से जा नहीं सकते। तो कहते हैं कि भाई ये काम कर लो, तुम काम भी कर लो और इसको भी करो, ये असली काम आपका, वो नकली है, वो थोड़े दिन का ही हमेशा का, इसको आपने छोड़ दिया, उसको हमेशा के लिए मान लिया, तो ये सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट गया, सामान भी छूट गया, आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं जाए। दया कर अब गुरु कहते, दया कर संत और सतगुरु सद बाबू बता में नाम का जप। नाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना,
ये है पराया देश, अपना देश नहीं है। कितने बार आपने छोड़ दिया, आखिर में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल रहे तो फिर चले गए। रहने का तो है नहीं, जानते हैं। और कौन रहा? कोई नहीं रहा। जिसने काम अपना कर लिया और अपनी जीवात्मा जरूरत को घर पहुंचा दिया, उसका जीवन तो ये सार्थक और सफल हो गया। और जो संसार में फंसा रह गया, वो उधर तो जा नहीं सका, उसको तो रास्ता मिल नहीं सका, कोई बताने वाला ही नहीं मिला, तो फिर 4 खानों में चला गया। अब वहां चक्कर मार रहे, ये जीव चक्कर मार रहे। अब कब उनका फिर आएगा कि वो मनुष्य शरीर में आएंगे, और कब उनको कोई महात्मा मिलेगा? नहीं मिला, मनुष्य शरीर में आए, फिर कर्म किया, फिर चले गया 4 खानों में। तो ये अवतारा, अभी तक छुटकारा नहीं हो पाया। अब की बार पता लगा ये घर जाने का रास्ता है, तो थोड़ा सा मेहनत करके, वो थोड़ा सा लगन के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ थोड़ा भजन कर लो, क्योंकि सब तो उम्र निकल गई, थोड़ी थोड़ी उम्र रह गई। अब मान लो कोई 20 बरस का है या 12 साल का है या 25 का है, तो ये क्यों समझता है कि मैं अभी 50 साल और 60 साल रहूंगा? हो सकता है कल ही समय पूरा हो जाए। तो ये होना चाहिए फिक्र कि भाई कल ही शरीर पूरा हो जाए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये भजन कर लिया जाए। जो हमको रास्ता मिल गया, जो जुक्ति मिल गई, जो हमको नामदान मिला, जो हमको रूप मिल गया, अब क्यों ना दरवाजे में बैठ के कर लिया जाए। और जल्दी से आवाज को सुने तो कान खोले, और जल्दी से दृष्टि को एकाग्र करे तो दृष्टि खुल जाए, तो ध्यान साफ हो जाए, दिखाई देने लगे, रास्ता चलने लगे। क्योंकि रास्ता तो उजाला में यानी दिखाई देता है और तब चलता, अंधेरे में तो कोई रास्ता चल नहीं सकता। अंधेरे में तो वो मेहनत करके ऐसा टटोलेगा कि भाई हमको कोई दरवाजा मिल जाए जिससे कि हम बाहर निकल जाए। तो जो ध्यान और भजन कराया जाता है, बैठाया जाता है अंधेरा, तो उसमें ढूंढ रहे हो कि किधर से आवाज आ रही है, तो हम उसको पकड़ ले, और किधर दरवाजा है तो अपनी दृष्टि को ठहरा करके अपनी आंख खोल के बाहर हो जाए। दरवाजा मिल जाए तो खोल तो ले, अब दरवाजा वैसे मिलता नहीं। अब महात्मा जुक्ति बताते ये दरवाजा, या तुम अपनी आंख को जमाओ, एकाग्र करो, यह दरवाजा तुमको मिलेगा, और फिर जल्दी से उसको खोल लो। ऐसे ही धुन मिलेगी तो धुन को जल्दी से पकड़ लो, तुम्हारे कान खुल जाए, तो ऊपर जाने आने लगो। रास्ता यही तो ऊपर जाने का, दूसरी जगह से नहीं है। लेकिन तुम ऐसे भोले भाले अनजान और भूल भटक में फंस गए, तो उसमें लगे फंसते हो, आए मेरा, आए मेरा, आए मेरा, ये चला गया, वो चला गया, और चला अला के उतर गया, जो जहां था हो गया। ये छाया थी मिट्टी की, वो मिट्टी में मिल गई, अब उसका नाम निशान मिट गया। तो तुम कहते हो मेरा लड़का चला, कहाँ लड़का? इसके अंदर जो जीवात्मा थी उसका तो आपको पता था नहीं, उसकी तो आपको चिंता नहीं है। चिंता तो शरीर की थी। अगर शरीर ला करके वही खड़ा कर दिया जाए, कहो हाँ हाँ ये, और वो न खड़ा किया जाए और ये कहा जाए कि अच्छा ये वही मकान में रहता था और ये है, तो आप उसको नहीं मानो। अब बहुत से ऐसा कि शरीर छूट गया, कुत्ते की उनमें बंद कर दिया, अब वही कुत्ता घर में आ गया, और वो कहा जाए कि ये वही कुत्ता है जो तेरे घर के रहने वाला, तेरा पति, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, कुत्ता बन गया, उसको आप नहीं मानो, उससे प्यार नहीं करो, कहने को तो कुत्ता है। तो किसको आप मानते हो? अरे वो शरीर को मानते हो कुत्ता है, उस जीवात्मा को थोड़ी मानते हो। उसी को जानने की जरूरत है कि जीवात्मा जो आई है अपने घर से, उनको इन सब योनियों से मनुष्य शरीर पा करके छुड़ाना है, और वो रास्ता आपको बताया भजन करने का। ये तो नहीं कहा कि भजन यही होगा, घर में रहो, बाहर जाओ, रिश्तेदार वहीं बैठ के करो, कहीं जाओ, किसी जगह जाओ, इधर भजन करना, वो तो यहाँ बैठ के भजन करना या ध्यान करना, यही बैठ के सुमरन करना। घाट तो ये खुलेगा, और तो कोई घाट है नहीं कि भाई तीरथ व्रत का कोई घाट हो, इधर तक घाट है, और सब तीरथ कर लोगे, जितने भी तीरथ हैं सब तीरथ इस घाट के खोलने से हो जाएंगे। उस सब में स्नान करो और धीरे धीरे नहा नहा के पार उतर जाओ। उस जीवात्मा को उस प्रकाश में, उस सब में स्नान करा के पार उतरना है, क्योंकि वही तो धोएगा, और तो कोई दूध धोने वाली चीज है नहीं, क्योंकि वहां पानी वगैरह तो जाता नहीं कि भाई साबुन जाए लगा देंगे दूध जाए।
वो तो नाम है और प्रकाश, यही दो चीजें धोती है। शब्द धोएगा, प्रकाश धोएगा। उसके लिए जल्दी करो भजन और ध्यान, इसमें लगे फंसे मत रहो। ये तुम्हारा कुछ नहीं है, काम कर लो ये समझ कर कि भाई मुझे शरीर से भजन करना है तो इसकी थोड़ी बहुत हिफाजत करनी है, इसकी मलहम पट्टी करनी है। और ये नहीं करेंगे कोई काम तो मलहम पट्टी नहीं होगी तो भजन नहीं हो सकता है, जो टूट फूट जाएगा। तो इसको सुरक्षित यानी स्वस्थ रखने के लिए आप ये काम करते हो। उतना ही सामान इसको तो ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं। आती इसके साथ बुरी में तो बीमारी लग जाएगी। आती करोगे शरीर के साथ में तो तरह तरह के रोग हो जाएंगे, तो आप रोग से शुद्ध हो जाओगे, भजन नहीं कर सकते। ठीक रखो इसको, जितनी जरूरत उतना खिलाओ, जितनी जरूरत उतना पहराओ, जितनी जरूरत उतना देखो, जितनी जरूरत उतना सुनो। ये सब काम जरूरत की उतना ही करो, ज्यादा नहीं करो। मतलब ये, और ज्यादा भिड़ गए तो आँख खराब और कान खराब, तो ये खराब तो वो खराब, तो ये लोग लग गया तो पेट खराब हो गया। क्योंकि ज्यादा इसमें डालोगे तो ज्यादा डालते डालते तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, बीमारी पैदा हो जाएगी। उतना ही जितना हजम हो जाए उतना काम करो। ये केवल इतना ही किया जाता और इसके अलावा कुछ नहीं है। ना आपका ना उनका, ना वो तुम्हारे ना आप उनके। बस ये मोह ममता है, तुम उनके बन जाओ, तुम्हारे बन जाओ मोह में। और मोह सकल व्याधियों का मोह, सब व्याधियां मोह से उत्पन्न हो जाती है। और मोह न रहे तो कोई व्याधि नहीं। इसलिए बड़ी होशियारी से रहो। और आपको ये सत्संग होली के अवसर पर आपको सुनाया गया, ये घर का रास्ता कैसे जाएगा और कैसे चलोगे, और सुरतों ने कैसे कैसे उसको प्राप्त किया, सब युक्ति आपको धीरे धीरे समझाई और सबकी समझ में आ जाएगा। तुम एक भी पढ़े लिखे ना हो, एक अक्षर भी, लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है कि अच्छे से अच्छे विद्वान और ज्ञानी हो जाते हैं। क्योंकि ये तो परमार्थ की आध्यात्मिक ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय साधन है आत्मा परमात्मा का। ये कोई जड़ साधन नहीं है कि खेती दुकान किसी सामान का साधन हो। ये तो उसका शब्द का, नाम का, यानी प्रकाश का, आनंद का ये साधन है। तो वो करना चाहिए आपको, उसको छोड़ दिया। बोलो जय गुरुदेव। अब आप भजन में बैठो, भजन पे बैठो, कपड़ा डाल लिया करो भजन पे।